Hello everyone, how are you all? I'm I fine, am sir. fine. I'm What fine. about And what about you? I am also fine बेटा। हमें आज हम सभी को क्या पढ़ना है? पंचमा पाठा वृक्षा में। इसमें 6 श्लोक हैं। 6 श्लोक का शब्दार्थ सहित हिंदी अर्थ। श्लोक आप लोग लर्न है कि नहीं? no, sir. नो सर, कौन कह रहा है? अंश नहीं लर्न है क्या? कहा गया था बेटा लर्न No, करने के sir. लिए। अच्छी बात नहीं है। चलिए बुक शेयर किया जा रहा है। इसमें आपको शब्दार्थ सहित हिंदी अर्थ, हिंदी अनुवाद बताया जाएगा। दिखा बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए, इसमें पहला श्लोक क्या है? One new. बड़ा बड़ा दिख रहा है कि छोटा छोटा? वने नो संतो। बड़ा Uh, बड़ा 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 बड़ा। इसमें देखिए, पंचमा पाठा, पाठ 5, वृक्षा। वृक्षा मीन्स पेड़, बहुत सारे पेड़। देखिए पहला है वने वने। वने वने मीन्स वन वन में। निवसंतो वृक्षा। निवसंतो मीन्स निवास करते हैं, रहते हैं या रहने वाले। वृक्षा मीन्स पेड़। वनम वनम प्रत्येक वन में। वन वनम मीन्स प्रत्येक वन। रचन मीन्स रचना करते हैं। रचन मीन्स रचना करते हैं या बनाते हैं। वृक्ष मीन्स पेड़। देखिए वने वने निवसंतो वृक्षा, वनम वनम रचयंत वृक्षा। दूसरा देखिए, शाखा दोला आसीना, शाखा दोला सीना बीगा तय किमप पूजंत वृक्षा। पिबंत जलम, पिबंत पौनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा अस्पृशंत पादे पातालम च नभ शिरस्तु शिरस वहंत वृक्षा। पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्त वृक्षा प्रसारे स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वंत सत्कारम वृक्षा। इसके जो लिखने वाले हैं, रचना करने वाले डॉक्टर हर्षदेव माधवा। डॉक्टर हर्षदेव माधव ये हैं। इसमें देखिए वने वने मीन्स प्रत्येक वन में। निवसंतो निवास करते हैं, रहने वाले या रहते हैं। वृक्षा मीन्स पेड़। वनम वनम रचयंत वृक्षा। वन वनम मीन्स प्रत्येक वन। रचन मीन्स रचते हैं या बनाते हैं। वृक्षा मीन्स पेड़। देखिए इसका वने वने निवसंतो वृक्षा। वने वन वने मीन्स पेड़। वनो No, वने sir. वने निवसंतो वृक्षा, पेड़ प्रत्येक वन में रहने वाले हैं। पेड़ प्रत्येक वन में रहने वाले हैं। यहाँ देखिए वृक्षा तो पेड़ प्रत्येक वन में रहने वाले हैं। वन मीन्स जंगल। प्रत्येक वन हर जंगल में। एक वन में एक जंगल नहीं, इसमें प्रत्येक आया, कई जंगल कई वन आए हैं तो प्रत्येक वन में, सभी वन में रहने वाले हैं। वनम वनम रचयंत वृक्षा, और प्रत्येक वन में वे क्या है? वे मीन्स पेड़ प्रत्येक वन की रचयंत रचना करते हैं। वे प्रत्येक वन की रचना करते हैं। अर्थात वनों में रहने वाले, अर्थात वनों में रहने वाले पेड़ों से ही, वनों में रहने वाले पेड़ों से ही क्या है? वनों की रचना होती है। इसकी रचना होती है वनों की, जंगलों की। फिर से देखिए, वने वने निवसंतो वृक्षा, पेड़ प्रत्येक वन में रहने वाले हैं। पेड़ जो प्रत्येक वन में, हर वन में रहते हैं। वनम वनम रचयंत वृक्षा, और वे मीन्स पेड़ प्रत्येक वन की रचना करते हैं। वे प्रत्येक वन की रचना करते हैं। अर्थात वनों में रहने वाले, अर्थात जो जंगल में रहने वाले पेड़ों से, पेड़ों से क्या है? वनों की रचना होती है। पेड़ों से ही वनों की रचना होती है। मतलब जो वन में रहने वाले पेड़ हैं, जो जंगल में रहने वाले पेड़ हैं, उनसे क्या होती है?
वनों की रचना होती है। रचना। देखें, पहला समझ में आया महक? यस सर। यस सर। सभी को बेटा? यस सर। इसमें देखें, शाखा दोला सीना भीगा तय किमपि पूजन वृक्षा। शाखा मीन्स डालियां या टहनियां, जो पेड़ की डालियां होती हैं जिसको आप डाल बोलते हो, टहनी। दोला मीन्स झूला, सीरा मीन्स आसीना। बैठा। करेंगे शाखा दोला आसीना। शाखा मीन्स टहनियां या डालियां, और दोला मीन्स झूला, और आसीना मीन्स बैठे हुए। भीगा मीन्स पक्षी या पक्षीगण का समूह। तय माने वे, वे कौन? पक्षी, वे सब। किमप माने कुछ भी या कुछ कुछ। पूजन माने पूजते हैं या कूकते हैं या कूकती है। वृक्षा मीन्स पेड़। इसको देखें, शाखा दोला सीना भीगा, पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर बैठे हुए पक्षी बैठे हुए हैं। किस पर? शाखा दोला आसीना भीगा, पेड़ों की शाखा रूपी जो झूले हैं, जो झूलों पर, शाखा रूपी झूलों पर पक्षी बैठे हुए हैं। तय किमप पूजन वृक्षा, ऐसा प्रतीत होता जैसे पक्षियों के कूकने के माध्यम से, ऐसा प्रतीत होता जैसे पक्षियों के कूकने के माध्यम से पेड़ भी कुछ कुछ चहक रहे हैं। पेड़ भी क्या कर रहे हैं? कुछ कुछ चहक रहे हैं। फिर से देखें, शाखा दोला सीना भीगा, पेड़ों की शाखा रूपी, पेड़ों की जो शाखा रूपी झूलों पर, शाखा रूपी झूले मतलब टहनियां, शाखा रूपी झूलों पर पक्षी क्या हैं? बैठे हुए हैं। तय किमप कूजंत वृक्षा, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पक्षियों के कूकने के माध्यम से, पक्षियों के कूकने के माध्यम से पेड़ भी कुछ कुछ क्या है? चहक रहे हैं, कुछ कुछ कूक रहे हैं, कुछ कुछ चहक रहे हैं। दूसरा भी समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। तीसरा देखें, पिबंत पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा। पिबंत माने पीते हैं, पिबंत मीन्स पीते हैं, और पवनम मीन्स हवा, जलम मीन्स जल, संततम मीन्स निरंतर या लगातार, निरंतर या लगातार। साधु जना, साधु जना मीन्स तपस्वी लोग, सज्जन, जो तपस्वी मतलब साधु होते हैं। यू माने ही, या यू माने की तरह, सर्वे माने सभी, वृक्षा माने पेड़, वृक्ष। इसमें देखें, पिबंत जलम, पिबंत पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे जना, सर्वे वृक्षा, साधु जना इव सर्वे वृक्षा। देखिए, सभी पेड़, यहाँ देखिए सर्वे वृक्षा, सभी पेड़ पहले आ जाएगा। सभी पेड़ साधुओं जैसे हैं, साधुओं जैसे हैं। सभी पेड़ क्या हैं? साधुओं जैसे हैं, तपस्वी जैसे हैं। क्यों? पिबंत जलम पवनम जलम संततम, जो लगातार हवा और पानी पीते हैं। पेड़ क्या है? साधुओं की तरह है। सभी पेड़ साधुओं जैसे हैं, जो क्या है? लगातार, लगातार, संततम मीन्स लगातार क्या पीते हैं? हवा और जल पीते हैं, हवा और जल पीते हैं। फिर से देखें, पिबंत पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा। सभी पेड़ क्या हैं? साधुओं जैसे हैं। सभी पेड़ साधुओं जैसे हैं। साधु हैं तो लगातार क्या है? हवा और पानी पीते हैं। अर्थात पेड़ क्या है? तपस्वी की तरह, जो तपस्वी होते हैं, तपस्वियों की तरह केवल हवा और पानी पीकर जीवन यापन करते हैं। केवल क्या करते हैं? हवा और पानी पीकर अपना जीवन यापन करते हैं। साधु भी क्या है? साधु सभी प्रकार के व्यंजन नहीं करते हैं। जो तपस्वी होते हैं वो सिर्फ अपना भोजन जो है वो बहुत ही कम, मतलब अल्प मात्रा में, हल्का भोजन। उसी तरह क्या पेड़ क्या है? पेड़ को भोजन मिलता है नहीं ना, वो हवा और पानी पीकर ही रहते हैं। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि सभी पेड़ क्या है? साधुओं जैसे हैं, जो लगातार जल और हवा या हवा और पानी पीकर रहते हैं, पीते हैं। अर्थात पेड़ तपस्वी की तरह, तपस्वी हैं, तपस्वी की तरह केवल
हवा और पानी पीकर जीवन यापन करते हैं। क्या समझ में आया बेटा सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चौथा देखें। हंस आप यहां से आवाज आ रही बेटा? देखिए, अस्पृशंत पादे पातालम च नभ शिरस वहंत वृक्षा। अस्पृशंत मीन्स स्पर्श करते हैं, पादे मीन्स पैरों से, पातालम मीन्स पाताल को, पैर, पाताल को, नभ मीन्स आकाश, शिरस मीन्स सिर पर, शिरस मीन्स सिर पर, सिर वहां पर। होते हैं या धारण करते हैं, वृक्षा मीन्स पेड़। देखिए इसको, अस्पृशंत पादे पातालम चा नभ शिरस वहंत वृक्षा। इसमें कहने का तात्पर्य क्या है? अस्पृशंत पादे पातालम, पेड़ अपने पैरों से, अपने पैरों से क्या करते हैं? पाताल को छूते हैं। पैरों से मतलब क्या है? अपने जड़ रूपी पैरों से। पेड़ जो है वो अपने जड़ रूपी पैरों से क्या करते हैं? पातालम, पाताल को छूते हैं, पाताल को छूते हैं। अस्पृशन में छूते हैं। किसको छूते हैं? पेड़ जो है वो अपने जड़ रूपी, अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं। नभा शिरस वहंत वृक्षा, और वे अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं, आकाश को धारण करते हैं। कौन? पेड़। पेड़ क्या है? जड़ से पाताल मीन्स धरती के नीचे, धरती के नीचे को क्या बोलते हैं? पातालित बोलते हैं। Yes, क्या sir. बोलते हैं? पातालित yes, बोलते हैं। sir. और पेड़ ऊपर, ऊपर क्या है? ऊपर आकाश है। नभा शिरस वहंत वृक्षा, और पेड़ अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं, आकाश को धारण करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? अर्थात पेड़ क्या है? पेड़ की जड़ें धरती में बहुत गहरी हैं। पेड़ की जड़ें धरती में क्या है? बहुत गहरी हैं। और ऊंचे ऊंचे क्या है? पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है, ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है, कैसा लगता है? जैसे पेड़ आसमान में अपने सिर पर आसमान को, पेड़ आसमान को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। समझ में आया नहीं बेटा? Yes, sir. फिर से बता दिया जाए। चलिए आगे देखें। पांचवा देखें। पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन् वृक्षा। पयो दर्पणे मीन्स जल रूपी, जल रूपी दर्पण। दर्पण मीन्स आईना, दर्पण। और पयो आईने। माने जल रूपी दर्पण में या जल रूपी आईने में। प्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, अपने फेस को, अपने प्रतिबिंब को। कौतुकेन मीन्स आश्चर्य से, कौतुकेन मीन्स आश्चर्य से, और पश्यन् मीन्स देखते हैं। इसको देखें। पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्त वृक्षा। पेड़, पेड़ क्या है? अपने प्रतिबिंब को जल रूपी दर्पण में आश्चर्य से देखते हैं। पेड़ अपने प्रतिबिंब को कहाँ देखते हैं? जल रूपी दर्पण में आश्चर्य से देख रहे हैं, आश्चर्य से देख रहे हैं। पेड़ देखिए, नदियों के किनारे या तालाबों के किनारे कहीं भी लगे होते हैं तो पेड़ की परछाई क्या होती है? वो जल में दिखाई पड़ती है, दिखाई पड़ती है ना। अभी आप किसी तालाब के किनारे या नदी के किनारे जहाँ पे पानी स्थिर हो, पानी स्थिर हो, हवा वगैरह ना चला हो, तो वहां जाइए देखिए, तो आपका प्रतिबिंब जो है, आपका चित्र उस पानी में दिखाई पड़ता है। वहां कहने का तात्पर्य है कि पयो दर्पणे स्व प्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्त वृक्षा। पेड़ अपने प्रतिबिंब को जल रूपी दर्पण में कौतुकेन पश्यन्त वृक्षा आश्चर्य से देख रहे हैं, आश्चर्य से देख रहे हैं। अर्थात झील के किनारे, झील या नदियों के किनारे नदी का पानी क्या होता है? बहता रहता है। तो इसलिए यहाँ पे झील कहा गया। झील का पानी जो होता है वो स्थिर होता है, चारों तरफ से बंधा होता है। तो वहां पे कह रहा है कि, यहाँ पे कह रहा है कि अर्थात झील के किनारे स्थित पेड़ों का प्रतिबिंब झील के पानी में दिख रहा है। झील के किनारे स्थित
पेड़ों का प्रतिबिंब झील के पानी में दिख रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जिससे जैसे पेड़ पानी रूपी आईने में अपने प्रतिबिंब को आश्चर्य से देख रहा है। ऐसा लग रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पेड़ अपने पानी रूपी आईने में अपने प्रतिबिंब को आश्चर्य से देख रहा है। समझ में आया बेटा? इसका अर्थ तो Yes, sir. होता ही है, एक लाइन का है, लेकिन उसमें अर्थात करके ये सब बताया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे झील दिया गया, जैसे देखिए इसका अर्थ क्या है, पयो दर्पणे स्व प्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन् पृच्छा। तो यहाँ पे पेड़ अपने प्रतिबिंब को जल रूपी दर्पण में कौतुकेन पश्यन् पृच्छा, आश्चर्य से देख रहा है। बस इतना हुआ। लेकिन यहाँ पे अर्थात करके बताया, अर्थात झील के किनारे स्थित पेड़ों का प्रतिबिंब झील के पानी में दिख रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पेड़ पानी रूपी आईने में अपने प्रतिबिंब को आश्चर्य से देख रहे हैं। समझ में आया बेटा इतना? Yes, sir. देखिए अगला है प्रसार स्वच्छाया संतरणम कुर्वन् सत्कारम वृक्षा। इसमें देखिए प्रसार मीन्स क्या होता है, बताया गया है। फैलाकर। प्रसार मीन्स फैलाकर। और स्वच्छाया संतरणम, स्वच्छ मीन्स अपनी छाया, और छाया रूपी, स्वच्छ मीन्स स्वच्छ छाया, स्व मीन्स अपनी, और छाया मीन्स छाया रूपी, अपनी छाया रूपी, और संस्तरणम मीन्स बिस्तर को, निश्चित करेंगे तो हो जाएगा स्व धन छाया धन संस्तरणम, अपनी छाया रूपी बिस्तर को। कुर्वन् मीन्स करते हैं, कुर्वन् मीन्स करते हैं, और सत्कारम मीन्स आदर या सत्कार। इसको देखें, प्रसार स्वच्छाया संतरणम कुर्वन् सत्कारम वृक्षा। पेड़ अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर, प्रसार स्वच्छाया संतरणम, पेड़ अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर, कुर्वन्त सत्कारम, क्या कर रहे हैं, सबका आदर सत्कार कर रहे हैं, सबका आदर सत्कार करते हैं। फिर से देखें, प्रसार स्वच्छाया संतरणम कुर्वन् सत्कारम वृक्षा। पेड़ अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सबका आदर सत्कार करते हैं। अर्थात पेड़ अपनी छाया रूपी बिछौना जानते हो ना, बिस्तर, पेड़ अपनी क्या है, अपना छाया रूपी बिछौना बिछाकर, पेड़ अपना छाया रूपी बिछौना बिछाकर सभी जीव मतलब सभी यहाँ पे आ रहे हैं, सभी जीवों को अपनी छाया में क्या करते हैं, विश्राम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। फिर से देखें, प्रसार स्वच्छाया संतरणम कुर्वन् सत्कारम वृक्षा। पेड़ अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सबका आदर सत्कार करते हैं। अर्थात पेड़ अपना क्या कर रहे हैं, छाया रूपी बिछौना बिछाकर सभी जीवों को अपनी छाया में विश्राम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। ये आपका समाप्त हो गया बेटा। इसमें सभी को समझ में आया कि नहीं? यस सर, आ गया। इसमें देखिए यस सर। शब्दार्थ आपके दिए गए हैं, शब्दार्थ ये आपके हैं। तो ये शब्दार्थ आप इसमें कुछ है नहीं, कुछ 1 2 3 4 अभी नहीं है, उसको भी मैं लिखकर आपको सबमिट कर दूंगा। जैसे इसमें पादे, पातालम, पौनम, ये सब नहीं है, तो जो नहीं है कुर्वन्त, ये सब नहीं है, तो इन सभी को एक साथ में लिख के आपको दिया जाएगा, तब आप लोग राइट करिएगा।
हो गया बेटा। अब इसमें बेटा कितने लोगों को लर्न था ये श्लोक जो दिया गया है, कितने लोगों को लर्न था? हैंड शो करें। महक लर्न था कि नहीं, याद था कि नहीं? सर लर्न था। हैं? सर लर्न है सर, हाफ। क्या लर्न है? सर नीचे का एक श्लोक नहीं लर्न था। अच्छा, दीपिका आपको? सर दीपिका सर ऊपर का लर्न है थोड़ा सा। ऊपर का लर्न था, नीचे का क्यों नहीं लर्न है? इसमें बेटा ये आपका हो गया आज। अब इसमें नेक्स्ट जब सेशन होगा आपका अगले दिन आपको अभ्यासकार बताया जाएगा। 1 से लेके 6 तक है इसमें, 1 से लेके 6 तक इन सभी को बताया जाएगा। आज बताने का कोई मतलब नहीं, आज बताया जाएगा तो आज पूरा हो नहीं पाएगा बेटा, एक दिन में पूरा होना चाहिए। तो इसलिए जब आपका नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट अगले दिन जब आपका क्लास होगा तो इसमें आपको ये बताया जाएगा। और इसके पहले जितने भी वर्क आपको दिए गए हैं, इसके पहले जितने भी वर्क दिए गए उस वर्क को आप कंप्लीट करके रखेंगे। इसमें बहुत से बच्चे जुड़ नहीं रहे हैं, ये अभी सिद्धार्थी देखिए अब जुड़ रहे हैं। तो आपका आज के लिए इतना ही बेटा, इसमें बहुत कम है आज, लेकिन आप लोग मीटिंग एंड नहीं करिएगा, ठीक है? मैं, दीपिका, अरुण, आप लोग लीव मत लीजिएगा, पीछे का थोड़ा डिस्कस हो जाएगा, ठीक है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय एवरीवन। सर गुड बाय।